नमस्कार, खमागणी, राम राम सा। मैं निखिल एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ए टाइगर इन द जू पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अबाउट द पोइम पढ़ते हैं। दिस पोइम कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब आपको सामने दिखा है, शोविंग डिफरेंस बाय कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन करके हम कोई डिफरेंस शो कर रहे हैं, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। यानी ये पोइम एक डिफरेंस शो करती है किसका, ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट मतलब जो उसका निवास है, यानी आप सभी को मालूम है इन फॉरेस्ट। यानी देखो, हैबिटेट का मतलब होता है कि उसका जो निवास जहाँ पे है, और यहाँ पे एक टाइगर का जो नेचुरल हैबिटेट है वो होता है फॉरेस्ट। तो ये पोइम क्या कहती है कि हमें डिफरेंस शो कर रही है कि एक टाइगर जो एक जेल में, एक सेल में, एक सलाखों के पीछे वो क्या फील करता है, क्या सोचता है, उनके मन के भाव कैसे हैं, उससे उस टाइगर से कंपैरिजन करती है जो कि एक नेचुरल हैबिटेट है किसका, फॉरेस्ट का, अपने जंगल में रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं पोइम को। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स। स्टॉक्स का मीनिंग आपके सामने है, टू मूव स्लोली, यानी धीरे धीरे मूव करना। इन हिज विविड, विविड का मीन है ब्राइट और स्ट्रॉन्ग। हम कह सकते हैं हिंदी में हम देखें तो इसका मतलब हो सकता है चमकीला। चमकीला ना बोल के मैं कहूँ ब्राइट का मतलब आप कह सकते हैं ज़्यादा शाइनी, हम कह सकते हैं इस तरीके से। जो चमकीला उसकी जो धारियाँ हैं, स्ट्राइप्स का मतलब होता है रंगीन धारियाँ, जो लाइंस हैं उसकी बॉडी पे, उसमें वो एकदम से अकड़ के चलता है, ये ऐसा हमें लगता है। लेकिन उसके अंदर जो उसकी फीलिंग्स है उसके मन की, वो समझने वाला कोई नहीं है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस। केस मीन्स बेटा, केस का मतलब होता है, केस का मतलब होता है, एक मिनट, केस का बेटा मतलब होता है कोई पिंजरा, हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा कैद जो भी उसके टाइगर के लिए होगा। ऑन पैड्स, पैड्स आपको मालूम है थिक सॉफ्ट पाउज, यानी जो उसके पंजे हैं, जो उसके मोटे मोटे सॉफ्ट पंजे हैं, उसके लिए यूज़ हुआ है पैड्स ऑफ वेलवेट, यानी वेलवेट के कपड़े से बना ऐसा लगता है उसका पंजा है। क्वाइट मतलब शांत, मतलब वो शांति से, आप इमेजिन कर सकते हैं वो शांति से चल रहा है अपने उस किसमें, केज में, अपने गद्देदार पंजों पे। इन हिज क्वाइट रेज। देखो मतलब यहाँ पे आपको देखने को, क्वाइट मतलब शांत, रेज मतलब गुस्सा। गुस्सा कैसे शांत हो सकता है? देखो यहाँ पे लिखा है फ्यूरोसिटी एंड एंगर, यानी रेज का मतलब होता है गुस्सा, फ्यूरोसिटी। तो कैसे ये पॉसिबल है कि एक गुस्सा जो उसका शांत नहीं, गुस्सा शांत नहीं हो सकता। यानी जो गुस्सा है उसकी जो, अगर हम बात करें तो उसकी क्वालिटी शांत नहीं है। ठीक, ये दोनों एकदम से अपोजिट वर्ड यूज़ किए गए। यानी वो गुस्से में है, उसे उस जंगलों में जाना घूमना है, लेकिन उसे इस जंगल, उस पिंजरे में बंद कर रखा है, ये गुस्सा है। लेकिन वो शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि उसे पता है कि वो गुस्सा किस पे दिखाए। कोई भी जानवर उसके सामने है नहीं जिसपे वो झपटा मारे। सामने देखने वाले जो विजिटर्स हैं, दो विजिटर हैं, वो उसे देख के डरते नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है ये क्या है, इन सलाखों के पीछे है, ये कुछ कर नहीं सकता। उसका जो गुस्सा है वो शांत है, वो किसी को भी माइंड नहीं करता, सबको इग्नोर करते हुए चलता है। ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग मीन्स वेट और मूव सीक्रेटली टू अटैक, यानी हम क्या करते हैं, जैसे दबे पांव चलते हैं ना अटैक करने के लिए, तो उसको बोलते हैं लर्किंग इन शैडोज, यानी जो छाँव में, अपनी जो छाया है उनमें ही वो लर्किंग कर रहा है, यानी दबे पांव चल रहा है। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, यानी जो लंबे लंबे ग्रास है, घास जिसे हम बोलें, उन लंबे लंबे घासों के बीच में से वो निकल रहा है छुप के, ताकि क्या कर सके, अटैक कर सकें। नियर द वाटर होल, यानी जो पानी का जो भी सोर्स है अपने आसपास, जो वाटर होल है वहाँ पे वो क्या कर रहा है, वेयर प्लम्प डियर। प्लम्प मीन्स फैटी, मोटा ताज़ा, यानी जो मोटा ताज़ा एक डियर है, यानी एक हिरण है, उसके लिए वो क्या कर रहा है, दबे पांव चल रहा है उस पर अटैक करने के लिए। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा ये पूरा पहला स्टेंजा था किसके लिए, पिंजरे में एक शेर का। दूसरा स्टेंजा है एक ऐसे टाइगर का जो कहाँ है, जंगल में। अब तीसरा देखो, ही शुड बी स्नार्लिंग।
स्नार्लिंग मतलब गुर्राना, मेकिंग एन एंग्री साउंड, यानी जो मतलब गुस्से में जो साउंड आते हैं उसे बोलते हैं स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। यानी अगर वो जंगल में होता तो घरों के आसपास क्या करता वो, जहाँ भी मतलब अपने फॉरेस्ट के एज पे क्या है जो घर है उन पे वो उनको गुर्राता, उनको डराता। एट जंगल्स एंड, यानी जो जंगल का जो एंड है वहाँ पे वो उन घर वालों पे, यानी जो गांव वालों को जो उस घर में रहते हैं वहाँ उसे डराता। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, यानी फैंग्स का मतलब क्या हुआ कि जो लॉन्ग टीथ होते हैं साइड में, आपने देखा होगा इस तरह से, यानी ये मान लो कोई भालू है जो भी, ये मान लो आप कह सकते हैं शेर तो नहीं है, हाथी सा बना है, लेकिन जो हाथी के भी लंबे लंबे टीथ होते हैं, आपने इनको देखा है, ये भी क्या है दांत है, इसे ही बोलते हैं। आपने कैट में भी देखा होगा और ये लाइन्स में भी होते हैं, टाइगर में भी होते हैं, जो तीखे तीखे लंबे लंबे दांत होते हैं उन्हें बोलते हैं फंच। बेरिंग यानी दिखाना, एक्सपोज करना या अनकवर करना, अनकवर करना, ठीक है। यानी वो क्या कर रहा है, अपना जो वाइट फैंक्स है वो दिखा रहे हैं, हिज क्लोज, और अपने पंजे दिखा रहे हैं, धारदार जो पंजे हैं वो दिखा रहे हैं। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव वालों को डरा रहे हैं, गांव वालों को डरा रहे हैं। अगले स्टेंजा में देखिए, बट ही इज़ लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल। सेल का मतलब बेटा केज होता है, ठीक है, यानी जो भी उसका पिंजरा है सेल वो एक कॉन्क्रीट से बना है और इसमें वो लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है वो अब उन लोहे के सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, यानी जो उसका एक केज बना हुआ है, इस तरह से हम देख सकते हैं, इस केज के अंदर वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो इधर से उधर जा रहा है, ठीक है, स्टॉक कर रहा है, इधर से उधर घूम रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और इग्नोर कर रहा है किनको, विजिटर्स को, जो उसे देखने के लिए आते हैं उस पिंजरे में, वो उन सभी को इग्नोर कर रहा है। इग्नोर क्यों कर रहा है, उसका गुस्सा जो है, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं रहना चाहता, वो उस गुस्सा किसी पे निकाल भी नहीं सकता, इसीलिए वो जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को, क्योंकि उसे मालूम है ये अब मुझसे डरेंगे नहीं। लेकिन अगर ये जंगल में होता तो यहाँ इसके आसपास भी कोई नहीं भटकता। अगले वाले स्टेंजा में देखिए, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, यानी वो उस सेल में, उस पिंजरे में जो बंद है टाइगर, वो आवाज़ें सुनता है रातों तक। किसकी, पेट्रोलिंग कार, जो गश्त लगाती हुई कारें हैं, पेट्रोलिंग करती हुई कार्स हैं, उनकी क्या करता है वो आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स, और घूरता है, विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकदार आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन जो चमकदार तारे हैं उनको घूरता है। तो ये है अपनी छोटी सी पोइम, बड़े ही कम समय में हमने इसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी दोनों में देखा है। तो चाहे आप आरबीएसई से हो, एचबीएसई से हो या फिर सीबीएसई से हो, अगर आपके एनसीईआरटी लगती है तो ये वीडियो आपके और आपके दोस्तों के लिए है। प्लीज़ आप सभी के साथ शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें, ताकि हम जल्द से जल्द आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने की पूरा ट्राई कर सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों।